हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही मेमोरी मतलब याददाश्त की कमी हो रही है और ये प्रॉब्लम आने वाले समय में बहुत बढ़ के आ रहा है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने कुछ टिप्स लेके आती हूँ जिससे कि आप अपनी उम्र से जो मेमोरी लॉस हो रहा है उसको बचा सकते हैं, अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले आपका एक मिथ रहता है कि शायद मेरे ब्रेन की अब मेमोरी कम हो गई है या मेरे ब्रेन की मेमोरी कम है तो अब इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो ये आपकी गलत फहमी है। मेमोरी को विथ प्रैक्टिस इम्प्रूव किया जा सकता है और जो भी मैं बता रही हूँ वो साइंटिफिक स्टडी है। नंबर 2 मिथ्स रहता है, बच्चे मैं कुछ देखती हूँ जो बार बार रीडिंग कर लेते हैं, बुक खोलते हैं, मैंने एक बार पढ़ लिया है वो चैप्टर वापस पढ़ा है और वो वापस पढ़ लिया है, रीडिंग को काउंट करते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। मेमोरी इससे बिल्कुल भी बढ़ेगी नहीं, चीज़ें याद नहीं रहेगी। अच्छा याद रखने के लिए आपको क्या करना है, कोई चीज़ रीड करेंगे, पढ़ के रखेंगे, फिर आंख बंद करके उसको या तो लिख के देखेंगे, रिट्राइव करेंगे, वापस से क्या क्या पढ़ा है उस पर आप मनन करेंगे और चाहे तो नोट्स बना के रखेंगे। लेकिन सिर्फ रीडिंग और रीडिंग से आपका टाइम वेस्ट होगा। रीडिंग करके उसको या तो अप्लाई करेंगे किसी फॉर्म में, वो सबसे बेहतर तरीका होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब ब्रेन का आगे का भाग, ये आज के ज़माने में बढ़ते हुए स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा थक रहा है। ये हमारा ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे को सेल्फ रेगुलेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये थक जाता है तो डेफिनेटली मेमोरी का प्रॉब्लम आता है। तो ये जब स्ट्रेस से थकता है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट भी होगा कि आप स्ट्रेसर को अवॉइड करें, किसी भी प्रकार से स्ट्रेस से अपने ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट दें। ये आज की जनरेशन में ब्रेन बहुत ज़्यादा थक रहा है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। तो किसी न किसी फॉर्म के टिप्स लेके आप अपने ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देना पसंद करें। खाने पीने में क्या खाना है, तो कोई भी डेफिनेट ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप खा के अपने ब्रेन को एकदम एक्टिवेट कर लेंगे। लेकिन यस, कुछ फूड प्रोडक्ट हैं जिसके खाने से, सेवन से आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छा एक्टिव होगा। कॉफ़ी सभी को पता है, वैसे ही कोको, हल्दी, फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट, बादाम जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो आपके हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए अच्छे रहते हैं। तो स्ट्रॉबेरी जैसे फल, खट्टे वाले फल जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी ब्रेन के लिए अच्छे रहते हैं। तो क्या चीज़ें अपने खाने में अवॉइड करना है, डेफिनेटली अल्कोहल, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड मतलब बाज़ार का बना हुआ तेला वाला पदार्थ, शक्कर, मैदा, ये आपने अवॉइड करना है। तो चीज़ भी आपने अच्छी मेमोरी के लिए अच्छा नहीं है और नमक भी अच्छा नहीं है ज़्यादा, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। फिर क्या रोल होता है एक्सरसाइज का, डेफिनेटली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये ब्रेन का एक एक्सरसाइज होता है और इससे आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है, हमेशा नई चीज़ सीखने की आदत डालें। रोज़ नया या तो डांस सीखेंगे या कला या गायन या कुछ अच्छा पढ़ के उसको सीखो, कुछ अच्छा कलाकारी बनो, तो इससे मेमोरी बूस्टअप हो जाती है। रॉक, हिट द रॉक, रॉक मतलब कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क है उसको आप अलग से निकाल के रख लो और उसको कैसे करना है। सपोज़ कोई बुक लिखनी है आपको या कोई पढ़ाई करनी है और उसको सवेरे मॉर्निंग में कर डालो। जो भी डिफ़िकल्ट चैप्टर है उठ के सबसे पहले लर्न कर लोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैनेज योर इन्वायरमेंट मतलब अपने आजू बाजू की चीज़ों को मैनेज करिए। टीवी, मोबाइल को दूर रखिए, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करिए, नेगेटिव पीपल से बचना है, अपने को स्क्रीन से बचना है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप है, अपने रूम को, अपने स्टडी टेबल को बिल्कुल क्लीन बनाना है। जितने कम सामान रहेंगे, जितने आप डिसिप्लिन में चीज़ें व्यवस्थित जगह पर रखेंगे, आपकी एनर्जी इन चीज़ों को जैसे चाबी ढूंढने में या किताब ढूंढने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे बार बार नोट्स ढूंढने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं और अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके ब्रेन को काफ़ी रेस्ट रहेगा, वो फालतू चीज़ों में अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। यस, ब्रेन की एनर्जी को सेव करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जितना आप फिट रहेंगे, नेचर के पास रहेंगे, घूमेंगे और अपने सोशल इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे, दोस्तों के साथ हंसना बोलना आपकी मेमोरी को बूस्ट करेगा और अच्छा करेगा। कुछ अच्छी कंपनी ले जो साथ में पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे बच्चों के साथ अगर आप टाइमर लगा के सेट करें और फिक्स अमाउंट में अपना टारगेट लर्निंग का पूरा करेंगे तो आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी। तो रोज़ खाना पीना, एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। तो अच्छी कंपनी और
अपने आसपास का इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कुछ थोड़े से समय में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की सोचते हैं, तो वो भी गलत है। कम समय में अगर आप बहुत सारा ज़्यादा अंदर ब्रेन में अंदर डालेंगे तो वो भी आपको मेमोरी को डिस्टर्ब कर देगा। मतलब मल्टीटास्किंग आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। वैसे ही कुछ एक्रोनिम्स बना सकते हैं, कुछ माइंड लूप्स बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है काम का, टू डू लिस्ट, तो आपने अपने ब्रेन को वापस से एनर्जी देना है। टू डू लिस्ट को अलग पेपर पे लिख के रख देना है, उसका टाइम डिसाइड करना है और ब्रेन को स्लीप, अच्छा स्लीप लेके, अच्छा नींद लेके आपने एग्ज़ाम देने जाना है या लर्निंग पे बैठना है, क्योंकि स्लीप ब्रेन का एक सबसे बढ़िया टॉनिक है। अच्छी नींद के लिए जो स्लीप हाइजीन को उसको अपनाना है। तो आशा करती हूँ आपको ये कुछ टिप्स, कुछ खाने पीने, कुछ एक्सरसाइज, कुछ आपके पढ़ाई के स्टाइल, अगर आप इसमें बदलाव करेंगे तो शायद आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।